गुल्लू गुल्लू टंडा बोल पीछे अच्छा आरा वीडियो बना दी बूढ़ू देख क्या करने देख इस तरह तो खा दो ना बुला बुला के ना रंडिया में गुलपासी बना रहा ना बस जूम ना कर बना दे ये आपस सतरी कर रहा है ओ मूल कर अधिक नहीं है आके में देख कैमरे कर ये मर जा के भगवान पीर बाबा कर देगा नाश देख सुच्चो क्या क्या मना हाथ जोड़े ये एक मेरा लड़का अंदर पहुंचा दिया बाबू जी उसने और जी 2 लड़कों के और अंदर करवाने की मारी कर रही हो हम कैसे जिएंगे ऐसे पढ़ने वाले लड़के बच्चे छोटे बच्चे जो पढ़ने लगे उनको भी अंदर करवाने लगे रेप के केस में मेरे लड़के के लिए 2 साल रही और बच्चा भी हमारे घर में रहा उसके होके फिर मेरा लड़का बल केस में पकड़वा दिया और सारे गंदे हो बाला करवा रही बाला की कोई लड़की नहीं है जी दूसरी लड़की अपने भतीजिया को भांजिया को फड़ के रेप के केस में अंदर करवा रही। कौन से गांव से आए हो आप? झंझाड़ी गांव से। झंझाड़ी गांव से। दोस्तों तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिले की आपको बता दें कि डेया बस्ती से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण झंझाड़ी गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्यों पहुँचे हैं कैसे पहुँचे हैं आपको बताएंगे। आखिरकार मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि एक औरत बदचलनी के चलते काफी युवकों को पहले फंसा दिया गया है और फंसाने के बाद बलात्कार के एक गंभीर आरोप उसकी तरफ से जरूर लगाए गए हैं 2 युवकों पर। हालांकि अब आरोप लगाए हैं और इससे पहले करीबन 4 से 5 युवकों पर आरोप लगाए गए थे बलात्कार के और उसके चलते जेल में भी रह चुके हैं। बात जरूर करेंगे, ग्रामीण यहाँ पर अपनी बात जरूर रखना चाहते हैं। क्या मामला है बताएंगे। हाँ जी क्या मामला जी, पूरा मामला बताएं एक बार। ये जो बाला देवी है ना जी 30-40 साल से हमारी बस्ती को परेशान कर रही है। हाँ। ये झूठे मामले दर्ज करती है और पटे पुराने कपड़ों को पाड़ के बच्चों के नाम बलात्कार लगवाती है। हाँ। और गांजा फीम भी बेचती है। हाँ। पंचायत रोकती है तो उनको गाली गलौज देती है। हाँ। और गलियों में लड़कियों को भी गाली गलौज देती है। हाँ। किसी प्रधान के ऊपर पंच के ऊपर या कोई बस्ती का कोई भी मेंबर है चप्पल उठाती है उनको मुँह से दाढ़ी को फाड़ने की कोशिश करती है। हाँ। बिल्कुल भी 30-40 साल हो चुके हैं आज तक ये किसी के भी काबू में नहीं आई सर। तो तुम प्रधान हो, तुमने दरखास्त नहीं दी? दरखास्त दी है हमने, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया को मिले हैं आप? कल मिले सर उससे। तो फिर उसके बाद उन्होंने किया था फोन सच्चों के पास कार्रवाई की हाँ। कल 2 पुलिस वाले गए थे गांव में, उन्होंने बोला पूरी बस्ती को लेकर कल 10-11 बजे आप सदर थाने पहुंचो। ठीक है। इसी मामले में सब इकट्ठे हुए हैं, औरतें भी हैं, बुजुर्ग औरतें भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और हम ये चाहते हैं इस औरत को या तो पुलिस कार्रवाई से समझाया जाए, नहीं बस्ती वाले से मारेंगे पुलिस। हाँ। ऐसे तो कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? यहाँ पे सुबह आ रहे हम 11 बजे से। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं, अभी बुलाए थे हमें उसने क्या नाम है सुखपाल जी ने। हाँ। और अभी बोला उन्होंने 10 मिनट के बाद आओ। तो आपके कैमरे भी तोड़े गए हैं? जो 5 कैमरे तोड़े हैं। हाँ। जो चरस गांजा बेचती थी उसके चक्कर में इन्हें कैमरे तोड़वाए हैं। हाँ। 2 लड़के हैं, एक शिवा है एक गुल्लू है, एक हाँ। बाला देवी का एक रानी देवी का लड़का है। अच्छा। हाँ जी 5 कैमरे तो तोड़े हैं। उनके बच्चों की तुमने दरखास्त दिया तो उसके बाद एक बलात्कार की शिकायत भी की गई है? बाला देवी ने 2 बच्चों के ऊपर बलात्कार का केस किया है। हाँ। एक मेरा लड़का है साहिल, हाँ। एक हमारे मामे का कृष्ण का लड़का गुल्लू। अच्छा तो जी। दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनकी जिंदगी खराब करना चाहती है बाला देवी। हाँ। और उन बच्चों ने कई दिन से खाना भी नहीं खाया सोच में। तो पहले भी कोई बलात्कार के मामले दर्ज कराए गए हैं उसकी लड़कों तरफ की से? सजा करा चुकी है, एक तो बुढ़िया ने भी बोला है उसका बेटा भी जेल में पड़ा है। हाँ। एक हमारी मामी का लड़का है जी। हाँ। वो भी 1.5 साल की सजा काट के आया, ऐसी बिना बेकसूर है वो बिल्कुल लड़का। हाँ। 1.5 साल की कुल 76 में सजा काट के आ चुका है। हाँ। एक दिल्ली का लड़का है वो भी सजा काट के आ चुका है। हाँ। 4-5 लड़कों के साथ ऐसे ही हुआ सर। एक कर्नाटक का लड़का है, कोई लड़की नहीं इसके पास। और इसके पास कोई लड़की नहीं, खुद की भतीजी है, कोई मासी की है, कोई भांजी है, इनके बलात्कार लुआती है। तो ऐसा कोई लड़की नहीं खुद की। ऐसा क्यों करती है वो? बस इसका धंधा यही है सर शुरू से। हमारे पिताजी गुजर गए, हमारे दादा गुजर गए, कई लड़कों के पिताजी गुजर चुके हैं। इसको समझाते फिर इसको आज तक भी नॉलेज नहीं आई है। हाँ। इसका ये धंधा है सर, और ब्लैकमेल करती है फिर पैसे भरवाती है। हाँ।
1.5, 2, 3 लाख रुपए खर्च करवाती है और खुद मांगती है और सजा करवाती है। किसी ने दिया है पैसा पहले? दिया जी सर, कई जनों ने दे चुके हैं पैसे। हाँ। कई जनों से पैसा वसूल कर चुकी है। कई की सजा करवा दी 4-5 लड़कों की। अच्छा। गुप्ती भी देती है और पुलिस को भी पैसा खिला के ये अपनी तरफ कर लेती है पुलिस को। हाँ। और जो भी औरत इसको बोलती है उनकी बेइज्जती करती है। जाके मैं थाने में दरखास्त देती है, मेरे कपड़े फाड़ दिए, बलात्कार कर दिया और बच्चों के बलात्कार का ही केस रेप का ये इल्जाम लगाती है। और जो उसका घरवाला है ना, उसको धमकता है ना, उसको समझाता है। तो अब क्या करना चाहते हैं? हम तो ये करना चाहते हैं सर, जो बच्चों के ऊपर केस लगाया इसको तो हटाया जाए। और जो अगर बस्ती में रहना है तो ढंग से रहे, नहीं बस्ती से बाहर निकालेंगे इसको। ये बात है सर, धन्यवाद। तो आपकी तरफ से कार्रवाई जो कराने के लिए दरखास्त दी गई है, वो क्या दरखास्त दी थी आपने? हमने दरखास्त ये कैमरों की दी है, ये जो गलत धंधे करती है सभी लिखवा रखा है हमने। हाँ। और अभी बुलाया हमारे को पुलिस वाले ने, अब बच्चों के बारे में भी दरखास्त दे रखी है। हाँ। जो बलात्कारी में कल गए थे पुलिस वाले पूछने, बच्चों को पूछ रहे थे। हाँ। भाई वो बच्चे कहाँ है? हाँ। तो फिर वहाँ से उसका फोन आया सच्चों का, वो क्या बोले, देख के उनको इधर आओ, तुम कैमरों का भी जायजा लेके आओ। हाँ। कैमरे देख के वो आए और सब बस्ती को लेकर सदर थाने में पहुंच जाना। ये बात धन्यवाद। दोस्तों, दरअसल मामला बड़ा गंभीर है। मामला करीबन 30 से 40 साल पहले से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से एक औरत जिसका नाम बाला बताया जा रहा है, गंभीर आरोप इस गांव जिंजाड़ी गांव के डेया बस्ती से आए लोग लगा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में सदर थाने के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं? दरअसल मामला ये है कि इन द्वारा तो पर बलात्कार का आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस महिला की तरफ से। उसके चलते विरोध में यहाँ गांव के लोग पहुंचे हैं। दोस्तों, बात जरूर करेंगे, जो भी गांव के लोग हैं उनसे पूरी की पूरी आपको विस्तृत जानकारी जरूर देंगे कि मामला दरअसल क्या है। हालांकि पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा, ये भी एक आरोप इन ग्रामीणों द्वारा जरूर लगाए गए हैं। कैमरे लगाए गए थे ताकि नशे का कारोबार गांव के अंदर ना चले। और बाला जो कि एक औरत है, उसका लड़का जो है, उसके साथ कुछ और युवक गांव में नशे का धंधा करते हैं। उस नशे के धंधे को बंद कराने के लिए किस तरीके से कैमरे लगाए गए, लेकिन उस औरत द्वारा तोड़वाया जाता है कैमरों को। उसके बाद किस तरीके से जिन्होंने दरखास्त दी है उन्हीं लोगों के बच्चे, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोस्तों, बात जरूर करेंगे, क्या कहना है गांव वालों का। तुम्हारी रिश्तेदार है और उसने यहाँ पर लड़कों की दरखास्त दी है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी बलात्कार की दरखास्त दी है यहाँ पर थाने में। क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है ये पूरा? लड़ाई से स्टार्ट होती है कैमरे से बात। हाँ। बात होती है कैमरे से स्टार्ट। भाई उसके बच्चे ने दारू पी रखी थी। हाँ, हाँ। उसके बच्चे ने दारू पीने के बाद कैमरे तोड़े 5। हाँ। तो ये भाईचारा पंचायत है अपनी, इनने भाई टाइम भी दिया कि भाई आज तो कोई बात नहीं, सुबह हम पंचायत जोड़ेंगे सर। हाँ। तो पंचायत के अंदर उसने आधे घंटे का टाइम मांगा, पूरा दिन निकाल दिया। हाँ। दूसरे दिन बुलाया, सर नहीं आई वो पंचायत में। पंचायत में जाने के बाद तो जिसने भाई फोन में गालियां दी, कुछ करा, तो वो बंदा सामने आया तो उसके थप्पड़ चट्टू मारा सर। हाँ। थप्पड़ चट्टू मारने के बाद उसके बच्चे जाके वहाँ पे पेश हो गए कि भाई हमारे को बलात्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वैसे वैसे समाज के अंदर कुछ बात नहीं हुई सर। ये सब बात झूठ है। हाँ। और झूठी बात है सर। हाँ। ये सब समाज खड़ा है। अगर ऐसी बात होती तो समाज के भी बंदे ये बोलते भाई जाइए। तो उसके लड़के की दरखास्त देने के बाद ये बात सामने आई आ है। जाइए सर। हाँ। दरखास्त है तो बाद में दिया है सर उसने। हाँ। ये झूठ बात तो है। पहले उसके लड़के के खिलाफ दरखास्त दी थी बस्ती वालों ने, तो इस वजह से उसने बलात्कार का आरोप लगाया। ये हाँ। सत्य है। हाँ। पहले लड़के की दरखास्त दी तो फिर उसने बोला भाई इस काम से लाखों का हिसाब होगा, तो उस वजह से उसने बलात्कार का केस लिखवाया सर। हाँ। ये बात झूठ है। तो पहले भी किसी लड़के के खिलाफ उसने बलात्कार का केस दर्ज कराया लिखवाया है। था सर। लिखवाया था। हाँ। यहाँ है इस वाली का, हाँ। इसका लड़का है, इसका लड़का है। हाँ। एक इसके भाई का। ठीक है। लिखवाया था सर। दो बलात्कार के मामले दर्ज करा रखे हैं पहले से, अब तीसरी बारी ये करवा रही तीसरा है। बार है। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बंदा, बच्चे अच्छे हैं और सच्चे बंदे, वो ऐसे बंदे नहीं हैं हाँ। जो ऐसा भाई कलंक वाला काम करेंगे। ये पूरी बस्ती उनकी अगुवाईदार है। तो जो पहले मामले दर्ज हुए हैं वो भी सदर थाने में ही दिए गए थे। वो भी झूठ है। तो झूठे, तो उसमें गिरफ्तारी की है पुलिस ने। सजा काट के, हाँ। सजा भी काटी है।
सजा भी काटी है। सजा भी काटी, 2 साल की काट के आया भाई। हाँ और अब इसका बच्चा जा रहा है पता नहीं कितने महीने के लिए, हाँ ये भी पता नहीं है सर। पैसे भी लगती है, वो 1-1.5 लाख रुपए मांगती है। ये बात है, और इनके जो फाइल के बारे में क्यों कराती है वो ऐसा काम? ये पैसे का चक्कर, तो पैसा दिया पहले किसी ने? इस हिसाब से देंगे लोग, हाँ इस हिसाब से भाई वो जाने 2-3 लाख रुपए मांगते हैं। तो तुम्हारी क्या लगती है? वो तुम्हारी रिश्तेदार है? वो अपनी साली लगती है रिश्तेदार, अपनी साली लगती है, अपना मेटर अलग। तुम्हारी साली है वो, तुम जीजा उसके। तो ऐसा काम क्यों करती है? पैसों के लिए? पैसे के लिए, तो किसी ने दिए भी है पैसा? याद नहीं होगा। हाँ वैसे नहीं, क्या मामला है ये? बाला जो कि आप उसकी मासी हैं बाला की, तो क्या कहना चाहोगी? क्या मामला? पूरा गांव यहाँ पर पहुंचा है आज। जो हमारे सामने आंखों के सामने वही है जी। ना हमारे को किसका दबाव है, ना पंचायत का, ना हमारे दिल का। जो हमारे आंखों के सामने हुई हम बात कहेंगे। हाँ। कैमरे जरूर फोड़े हैं 2 बच्चों ने, हाँ ठीक है। ये ब्लैक पुल जो कर रहे हैं ये बात नहीं है, झूठ है, हाँ ये झूठ है। ब्लैकमेलिंग जो ब्लैकमेलिंग रेप बोलते हैं, हाँ। ये झूठ है, ये झूठ है। ये कैमरे जरूर टूटे हैं और 2 बच्चों ने तोड़े हैं। बाला ने झूठी दरखास्त दी है यहाँ पर हाँ। थाने के अंदर। झूठी है, बल्कि का कोई केस नहीं है। तो कैसे बोल रहे हो आपकी झूठी है? जो उन्होंने दी है दरखास्त, आप कैसे कह सकते हो कि झूठी दरखास्त दी है? बस्ती के साथ है जी, जो लड़कियों को पकड़ते हैं। जब मेरे को किसी का दबाव नहीं, मैं कहती भी लड़की पकड़ी है, मारी है, और लड़की नहीं तो मारी है। उसका भाई का जरूर 2-4 थप्पड़ मारे, वो गलत बोला था, बस्ती वालों ने 2-4 थप्पड़ मारे हैं। कहना चाहोगे जी, क्या है पूरा मामला? क्या है ये पूरा मामला? ये है जी, कैमरे तोड़े थे, शराब पी रखी थी बच्चों ने, बाला के बच्चों ने। हाँ, बाला का लड़का, जी जी, उसका देवर का लड़का है, उसका लड़का है, उसके देवर का लड़का है। हाँ। और 2 जने हैं घर के, उन्होंने कैमरे तोड़े थे। कैमरे तोड़े थे। ठीक है। इस वजह से ये लड़ाई झगड़ा पंचायत में बुलाई थी, हाँ। वो आई नहीं। हाँ फिर कहना हमने 2-4 बंदों ने उसके 2-4 थप्पड़ मार दे, मारे जरूर, लात भी मारी है, लेकिन डंडा छोटा किसी ने कुछ नहीं मारा। तो उसने तो दरखास्त रेप की दी है, तो रेप हुआ है किसी का? नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ जी, हाँ हमारे सामने नहीं हुआ। तो वो लड़कों की दरखास्त दे रहे हैं? नहीं होया ही नहीं, ये हाँ। होया ही नहीं है, हाँ ये काम नहीं। तो झूठी दरखास्त दी है बाला ने यहाँ पर? हाँ झूठी है तो जी, ये 2 बातें झूठी है। लड़के तो वो न तो लड़ते किसी तरह झगड़ते। ऐसा जी बाबू जी, मेरा लड़का था, उसका घर की जनानी को बाला ने पकड़वा के रेप के केस में अंदर करवा दिया। 1 महीना हो गया जेल में गए नहीं। अब 2 लड़के पढ़े लिखे हैं बेचारे, जो बाहर जाने के लिए बैठे, उनको भी अंदर फंसाने लग रही रेप के केस में। इतनी गंदी औरत है हमारी, एक औरत सारी बस्ती को जीने नहीं दे रही। जिसे भी कोई करती है उसको रेप का केस, जिसी लड़के को पकड़ती है रेप का केस, कैसे चलेगी हमारी बस्ती? कितने दिन चलेगी जी? बाला तो पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया आपने? बताया कि पुलिस को मैंने सोचा कोई बताया सबके सामने। तो ये औरत है जो ये भी जिंजाड़ी गांव में रहती है, क्या नाम है औरत का? बाला। हाँ। बाला हमारी बस्ती को जीने नहीं दे रही, एक केली लड़की और हमारा 500 का घर है जी, हाँ। जो सबको जीने नहीं दे रही। अब इन लड़कों को बलात्कार के केस में अंदर करवाने लग रही। हाँ। एक लड़का उसका भाई था, ना किसी ने पीटा ना मारा, कल की उसको अस्पताल में ले ही पड़ी। तो एकदम दे 6 है जी, और कैमरे तोड़ दिए 6 मारे। 6 को भी कैमरे को तोड़ के भी ऐसे नहीं कह रही चलो जी मेरे बच्चे से गलती हो गई, जो कैमरे टूटे हैं तो मैं लुआ दूंगी जी। कैमरे भी ला नहीं रही है, ऊपर से और गुंडागिर्दी कर रही हमारे बाला। और लड़कों के कैमरों के ऊपर और कैमरे है ना जो, उनके ऊपर क्या बच्चों ने, सरपंचों ने, उनने तो रेप का केस करवा दिया उनने। तो कैमरे तोड़े थे, तो उसकी दरखास्त आपने कब दी थी पुलिस को? बाबूजी के सुच्चों के पास दे। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारी कार्रवाई नहीं हुई जी। हाँ। बिल्कुल सुच्चो कार्रवाई नहीं कर रहे जी हमारे। आते हैं थाने में, इतनी पब्लिक को लेकर, इतनी पब्लिक को लेके आते हैं, इतनी पब्लिक सुच्चो जब भी नहीं सुन रहे थे, हमारी कार्रवाई कोई नहीं कर रही हमारी सुन रहे। और बाला की कैसे सुन रहे हमारे? जो गुंडी औरत है जो सारी बस्ती को जीने नहीं दे रही, उसकी कैसे सुनाई हो रही है? और हम इसकी बस्ती आने लगी, हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमारे सरपंच आ रहे हैं, सुन इतने प्रधान आ रहे जी हमारे, जब भी इनकी सुनाई नहीं करना, सुच्चा कर रहा ना और एफसी कर रहा, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा। पीछे 3 लड़के और करवाए उसने। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया को भी मिले हैं आप? मिले जी उनको, हाँ। उनको तो क्या बोले वो? हम नहीं गए जी वहाँ। हाँ। हमारे लड़के गए जो प्रधान थे, वो गए, इनकी भी सुनाई नहीं करी जी उन लोग, हमारी कोई भी सुनाई नहीं करे बाबूजी। हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं जी, हमारी कोई ऐसा करो। क्या मामला है ये? मामला
लड़के आज एक तो बाला का मदरानी जिठानी है जी दोनों। एक तो मेरा लड़का था, एक उसका लड़का था। पता नहीं मेरा बच्चा अपने आप गया, पता नहीं बकाए में हमारे दोनों के लड़के हैं जी। हाँ जी। बस इस बात में बाला ने इनकी दरखा दे। मैं तो बस्ती के साथ हूँ जी, बस्ती वालों ने बुलाई थी, वो आई नहीं। मैंने तो हाथ जोड़े प्यार पकड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। पर वो ऐसे बोल रही दरखास्त में रेप करा। तो बस्ती वालों ने आपके बच्चों की भी दरखास्त दी है, आपके लड़के की भी दी है दरखास्त। तो फिर क्या कहना चाहोगे, उन्होंने कैमरे क्यों तोड़े थे? हाँ बस तो कैमरे तोड़े उन्होंने? हाँ बस कैमरे तो हमारे बच्चों ने तोड़ दिया जी। ऐसे झूठी दरखास्त लगा के ना लड़की के मेरे सामने झूठी दरखास्त फिर बाला ने दी है? हाँ बाला ने दी है। किन लड़कों के खिलाफ दी है? सायल और गुल्लू। हाँ, सायल और गुल्लू। तो उनके खिलाफ झूठी दरखास्त दी गई है यहाँ? दरखास्त दी गई है जी। सर मामला ये है कि हमारी बस्ती में ना हम जितने भी काम धंधा करने वाले हैं, हम सभी लड़के गांव बाहर चले जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, सभी हमारी बस्ती पूरी खाली हो जाती है। सर हमने इस वजह से परेशानी में आके कुछ हमारी बस्ती में गलत कार्य चल रहे थे। हमने इस वजह से हमने खुद अपने लड़कों ने इकट्ठे करके कुछ पैसे इकट्ठे करके कैमरे लगवाए थे बस्ती के अंदर। भाई कोई भी गलत काम होएगा तो कैमरे के जरिए हमारे को मालूम हो जाएगा उसका। तो ये औरत शुरू से ही गांजा अफीम का धंधा करती है। तो हमने इसको बंद करने के लिए कैमरे लगवाए थे। तो इसका ये कार्य बंद होने को था सर अभी। तो इस वजह से इसने हमारे अपने लड़के से कैमरे तोड़वाए हैं, शिवा और गुल्लू से। तो हमने 6 तारीख को दरखास्त दी थी, तब हमारे कैमरे नहीं टूटे थे। तब उसके बाद फिर हम सब बाहर चले गए थे। तो हमारे को सच्चो साहब ने बोला था अभी भाई ये मामला चल रहा है वोटों का, उसके बाद आपकी सुनवाई करेंगे। हमने इसकी 6 तारीख को दरखास्त दी थी। तो हम लोग सभी राजस्थान में अपना काम धंधे के लिए, काम धंधे वाले आदमी है, काम धंधा करने के लिए चले गए थे सर। उसके बाद फिर ये हमारे जाने के बाद इन्होंने, हम सब लड़के, पूरी बस्ती खाली हो जाती है सर हमारी, सब लड़के बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। हम सब बाहर चले गए तो इसने पता क्या किया, अपने लड़कों को शराब पिलाई है, कुछ भी किया है। हमारे कैमरे तोड़वा दिए, बस्ती के 5 कैमरे तोड़वाए हैं। कैमरा तोड़वाने के बाद फिर हमने इसकी दरखास्त देना चाहिए थी, तभी इसने अपना मामला फिट करके कि मैं बच्चों की, आपको मेरी दरखास्त दोगे तो मैं आपके बच्चों का बलात्कारी का केस करके अंदर करवाऊंगी। इसका यही मामला चल रहा है असल 30-40 साल से। इसके यही रीजन है, पूरी बस्ती हमारी तंग हो चुकी है इससे। इसका कुछ किया जाए सर। कल हम गंगाराम पुनिया के पास भी गए थे, उन्होंने हमारे से सच्चो साहब से फोन करवाया था कि इनकी कार्रवाई की जाए सर। हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की पूरी अच्छी तरह से छानबीन की जाए सर। और बाला देवी जो ये है ना, हमारा आपसी किसी भी औरत का, मर्द का झगड़ा हो जाता है, उसको लालच देके औरत को बकाकर ये 5-7 हजार रुपए के लालच में आके उसके ऊपर बलात्कारी के ऐसे मेरे साथ गलत शोषण करते हैं, गलत आरोप करते हैं। इसका यही धंधा, उसको उठा के दरखास्त से दुआ देती है, दूसरी औरतों से भी दूसरे, जैसे अभी मेरा अपने आप से फैमिली मैटर है, मेरी औरत को बका देगी, उसमें 5-10 हजार रुपए का लालच लेके इसका यही है चक्कर में आपका केस दर्ज करवाती हूँ, ये करती हूँ। हमारी जितनी भी औरतें बिल्कुल सब अनपढ़ हैं, एक भी औरत को किसी की बोलने की ढंग से नॉलेज नहीं है, कुछ भी कानून के बारे में मालूम नहीं है सर। 30-40 साल से आप बोल रहे हैं, तो कितनी उम्र है इसकी जो ये औरत? ये स्टार्टिंग से सर ये 50-55 साल से होगी सर, 55-60 के लगभग इतनी आ रही है, 55 साल के लगभग है ये। इसका यही धंधा चल रहा है सर। हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे सब इससे तंग हो के गुजर चुके हैं, लेकिन ये औरत नहीं सुधरी है अभी तक। हमारे तो पुलिस की तरफ से कोई आपको सहयोग नहीं किया जा रहा? पुलिस को हमने उस दिन 6 तारीख को भी बोला था सर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने कल दरखास्त दी थी गंगाराम पुनिया से भी, यहाँ भी देखे थे 2-3 दिन पहले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हमारा निवेदन है कि हमारी कार्रवाई हो सर। तो अब तो दरखास्त उसने दी हुई है बलात्कार का मामला दर्ज करने, हमारे बाद दी है दरखास्त उसने। उसको हमने पहले 6 तारीख को उसकी दरखास्त दी थी ना, इसको मालूम हो गया था मेरी दरखास्त देनी चालू हो गई है। तो इसने अपना प्लान बना करके ये लड़कों को फंसवाने के लिए ये दरखास्त दी है। फिर हमारी बाद में कैमरे तोड़वाए हैं। कैमरे तोड़वाने के बाद जैसे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे आने के बाद में अभी इसका कुछ करेंगे। पंचायत में हम बुलाते हैं इसको, पंचायत में नहीं आती, जूते उठा के खड़ी हो जाती है, गंदी गंदी गाली गलौज करती है सर। जो भी कोई पंचायत का आदमी इसको बोलने की कोशिश करता है उसी के साथ ये गाली गलौज करती है। मैं तेरे बच्चों के साथ ऐसा कर दूंगी, वो करवा दूंगी, आपके ऊपर केस रैप करवाऊंगी, ये करूंगी, ऐसे ऐसे धंधे है सर। इसका कुछ कीजिए सर। घर वाला इसका ऐसा कि कुछ इसको बोलता नहीं है सर। अभी ये लेडीज खड़ी है, डर की मारी सामने नहीं आ रही है। इसका लड़का 1.5 साल से इसका लड़का 1.5 साल अंदर रह कर आया कुलछत्र जेल के अंदर। क्या मामला जी, क्या मामला बोलो, थोड़ा ऊंचे बोलिए आप। 1.5 साल की सजा काट के ना दोबारा मारे, चक्कू मारे हैं।
चक्कू मार के दोबारा लड़की का रोग लगाया, भाई पेट में बच्चा, बच्चा किसी और का, बच्चा हमारे सिर लगा दिया। जब हम छापे में ठा के हम अंदर आया, हम ऐसे पैसे भर के ना पुलिस से छूटे, हमारे पास भी ऐसे करती है, ऐसे तो पैसे भी दिए उसको कुछ आपने? नहीं दिए, वो पुलिस वाले से खर्च हुआ जिसका। खर्च होया हमारा। हाँ। फिर ऐसी रोब लगाती हो झूठे। हमारे पास सगाई कहीं और कर दी थी, मेरे बच्चों के सिर लगा दिया, बच्चा किसी और का, बच्चे के केस में हमको सगा दिया, चक्कू हमारे मार दिए, सर चक्कू हमारे मार दिया और हमारे ऊपर केस लगाती है झूठा। हाँ। बड़ी मुश्किल पुलिस से छूटते हैं। तो अब 2 लड़कों पर और मामला दर्ज कराने के लिए, बलात्कार का मामला उसने दर्ज कराने के लिए यहाँ एप्लीकेशन दिया, दरखास्त दिया, तो क्या कहना चाहोगे? ये क्या मामला है? वो तो उसने दिया, हाँ, माला में एफसी ने दी है, वो तो एफसी के पास दी होगी, जो कैमरे टूटे कैमरे टूटे की दरखास्त नहीं, उसने बलात्कार का मामला दर्ज करवाने के लिए यहाँ दी है। दी होगी आपको। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ? ना कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हो, सर ऐसी लगाती है झूठे, हाँ। झूठे केस में फंसाती हो, सब कोई फंसा लिया। हम 1.5-2 साल हो गए हमारे साथ ऐसे ही किया, ऐसे ही। जी मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, हाँ, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता है। हाँ जी, उसको ना उसका रेप का इल्जाम लगा दिया उसने, हाँ, साला ने, हाँ। कैमरे तोड़े उसके लड़के ने, हाँ। इल्जाम लगा दिया मेरे लड़के पे, तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, तेरे का इल्जाम लगा के यहाँ से ना हाँ। रेप पे इल्जाम लगाऊंगे आपका। उसका इल्जाम लगा दिया मेरा लड़का, एक इसका लड़का एक मेरा लड़का, पढ़े लिखे है वो बच्चे। अच्छा जी, उससे इल्जाम पूरी बस्ती को पूछ ले, देखो मेरा लड़का ऐसा है नहीं, हाँ। इल्जाम लगा देते हैं सबके ऊपर, बच्चों वाले के भी ऊपर, बिन बच्चे वाले के भी ऊपर, बुढ़ों के भी, जवाना के सबके ऊपर इल्जाम लगाती है वो। हाँ। यही काम है उसका, धंधा करती है, जब कोई रोकता है उसको रुकते नहीं है, इल्जाम लगाते हैं सबके ऊपर, ये काम है उसका। कैमरे फोड़े उसके लड़के ने, हाँ। जब कोई रोक रहा तो इल्जाम लगाती है वो, इसका ही काम है रोज का। गंजो बेचती है, बिजनेस वो करती है, कार्रवाई वो करते हैं। तो पुलिस को पूरी बात नहीं बताई आपने? पुलिस वाले कहते हैं, पुलिस वाले उसकी सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं है जी, उसकी सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं, उसकी कार्रवाई करते हैं, उसको पैसे खिला देते हैं पुलिस वाले को, उसका उनका इल्जाम को लगा देते हैं। और क्या मामला है ये डेहा बस्ती जिंजाड़ी गांव का? ऐसा जी, ये राजू है पिल्लू राम का, इन्होंने दरखास्त दी है एक लेडीज के खिलाफ जी। इसका एलिगेशन ये है भी लेडीज गलत नशे का व्यापार करती है और मतलब अभद्र व्यवहार करती है, तो इस बारे में कंप्लेंट दी है और अभी इसकी कंप्लेंट की वेरिफिकेशन करके जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि बलात्कार का भी उस द्वारा, औरत द्वारा आरोप लगाया गया 2 लड़कों पर, और पहले भी लगाए जाते इस रहे। बारे में मेरे को कोई पता नहीं है, ना मेरे सामने कोई ऐसी बात आई है। कंप्लेंट आई है, दोनों पार्टी को आमने सामने करके वेरिफिकेशन करके उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। उस औरत द्वारा कंप्लेंट दी गई है कि किसी बलात्कार के लिए भी रेप किया है मेरा? वो उस बारे में हो सकता है महिला थाने में कंप्लेंट कर रखी हो, मेरे पास इनका क्या सुनी की है कंप्लेंट, वो कार्रवाई कर देता हूँ जी। ओके।